कई सारे दादा मजामा भाई लोग आज उस गैंगस्टर की बात करना मांगता जिसने 90 के दशक में अक्खे कर्नाटका को हिला डाला था। वो अपनी माँ के वास्ते अक्खे कर्नाटक का बिगेस्ट क्रिमिनल बना। वहां की सोने की खदानों के आसपास बनी सोने की दुकानों को उसने खूब लुटा था। उन खदानों में काम करने वाले मजदूरों में लुटा हुआ सोना बांट दिया करता था। कहते हैं कि वहां बसे लोगों ने उसे अपना मसीहा मान लिया था। वो माँ जो अपने बेटे के एनकाउंटर के बाद अक्खी पुलिस फोर्स को हाई कोर्ट तक ले जाती है। वीडियो कहा जाता है कि केजीएफ फिल्म उस गैंगस्टर के जीवन पर आधारित है। रे मामा ये अपुन नहीं कहता, ये उसकी माँ पोली कहती है। और पोली ने केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उस क्रिमिनल की दहशत कितनी होएगी इस बात का अंदाजा इससे ही लगता है कि कर्नाटका पुलिस ने उस गैंगस्टर को देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दिया था। अरे मामा उस मॉन्स्टर का नाम है रावड़ी थंगम। आज अपन उसकी सच्चाई लेकर आएला। आज हकीकत से पर्दा उठेगा कि क्या वाकई में रॉकी की कहानी थंगम की क्राइम कुंडली से मेल खाती है या नहीं। तो फिर चलो सुनते हैं थंगम बाऊ की कहानी। रे बिडू, कर्नाटक के कोलार में आज भी मौजूद है वह सोने की खदान जहां से हाथ से खोदकर सोना निकाला जाता था। कहते हैं कि 121 सालों के इतिहास में इस खदान से करीब 900 टन सोना निकाला गया। आज वह जगह खंडर बन चुकी है, खुदाई भी बंद है। बरसों पहले जहां हजारों मजदूर दिन रात काम करते थे, आज वहां कोई नहीं रहता। बड़ी बड़ी मशीनें जो आज मलबा बन चुकी है। इसी कोलार फील्ड में आज से करीब 30-35 साल पहले थंगम का परिवार तमिलनाडु से मजदूरी करने आया था। थंगम के 3 भाई और एक बहन थी। माँ पोली ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। जैसे जैसे थंगम बड़ा हुआ उसकी आंखों के सामने इन मजदूरों के ऊपर हो रहे जुल्म छाए की तरह मंडराने लगे। और इसी अत्याचार और जुल्म के खिलाफ थंगम ने हथियार उठाए। धीरे धीरे वो कोलार में मौजूद सोने की दुकानों से चोरी करने लगा। उसका ये कारनामा देख खदानों में काम करने वाले मजदूरों के कई यंग छोकरे उसकी गैंग में जुड़ते गए। उसने 100 से ज्यादा आदमखोरों की अक्खी फौज बना ली। कहते हैं कि उसकी माँ से वो बहुत प्यार करता था। उसने अपने गिरोह का नाम भी अपनी माँ के नाम पर रखा, बोले तो पोली गैंग। एक समय था जब भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल वीरप्पन अक्खे हिंदुस्तान पुलिस फोर्स की रडार पे था। वीरप्पन का अड्डा था अक्खा तमिलनाडु। वहीं कर्नाटक में भी वैसा ही एक क्रिमिनल उभर रहा था। वहां था रावड़ी थंगम। वीरप्पन चंदन की तस्करी करता था, अपहरण लूट लोगों की हत्या करता था। लेकिन थंगम ऐसा नहीं था, वो बस सोने की चोरी करता था। कहते हैं कि अक्खे कोलार क्षेत्र में थंगम की दहशत ने अपना अंगूठा लगवा लिया था। उसने 4 सालों में 42 डकैती की। इधर कोलार पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। पुलिस ने उसे पकड़ने के वास्ते कई बार जाल बिछाया, मगर वह पुलिस से एक कदम आगे की सोचता था। इधर कोलार में काम करने वाले मजदूर उसे छिपने के वास्ते जगह देते। उन्हें पूरा समर्थन था इन मजदूरों का, क्योंकि रावड़ी थंगम एक रॉबिन हुड था। वह लुटा हुआ सोना इन मजदूरों में बांट दिया करता था। फिर एक दिन रावड़ी थंगम ने एक सोनार की दुकान से 1.5 लाख रुपये लूटे। भाई लोग उस टाइम पे 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। इस कांड के चलते अक्खी कोलार पुलिस उसके पीछे लग गई। वहां के तत्कालीन प्रशासन ने रावड़ी थंगम का डेथ वारंट जारी कर दिया। फरमान निकला कि अगर कहीं पर भी थंगम दिखे तो उसे शूट कर दिया जाए। और जिसके चलते 27 दिसंबर 1997 में कोलार पुलिस और थंगम के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। कई घंटों तक चली गोलीबारी में थंगम मारा गया। मानो उन खदानों में रावड़ी थंगम का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया। भाई लोग ये इतना बड़ा एनकाउंटर था, फिर भी उसके बारे में कभी भी कहीं पर भी किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। कोई भी अखबार में उसके मरने की न्यूज ना आई। सोचो उस बंदे का किरदार कितना भयंकर होएगा कि उसके मरने के बाद भी उसके अतीत को छिपाना पड़ा।
इधर केजीएफ भाई रॉकी के किरदार को देख थंगम फिर से लोगों की जुबान पे आया। थंगम की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पोली ने कहा कि प्रशांत नील ने मेरे बेटे के चरित्र को नेगेटिव तरीके से दर्शाया है। ये चरित्र मेरे बेटे थंगम के जीवन पर आधारित है। उधर हाई कोर्ट ने प्रशांत नील को समन भेजा और उस समन का जवाब देते हुए प्रशांत नील ने कहा कि रॉकी की कहानी थंगम के जीवन से प्रेरित नहीं है। मैं थंगम के बारे में कुछ नहीं जानता। रॉकी का कैरेक्टर एक काल्पनिक है, मगर केजीएफ के पोस्टर में ट्रू स्टोरी लिखा था। इधर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रॉकी की कहानी थंगम से प्रेरित नहीं है तो फिर रॉकी का असली किरदार है कौन? क्योंकि कोलार फील्ड भी मौजूद है और थंगम की कहानी कुछ हद तक रॉकी के कैरेक्टर से मिलती जुलती है। और एक बात, राउडी थंगम के 3 भाई थे, वो भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। उनका नाम था अगायम, गोपी और जय कुमार। जय कुमार का 2003 में एनकाउंटर हुआ था। उसकी मां ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2012 में हाईकोर्ट ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए 6 पुलिस वालों को सजा सुनाई थी। यानी थंगम की मां भी एक नीडर और कभी न हार मानने वाली महिला है। भाई लोग कमेंट कर जरूर बताना आपको क्या लगता है, रॉकी का कैरेक्टर राउडी थंगम से मिलता जुलता है या नहीं? क्योंकि प्रशांत नील ने तो मना कर दिया, मगर कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि रॉकी का कैरेक्टर राउडी थंगम से मिलता जुलता है। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।